गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक बार फिर गोल्ड मेडल से चूक गए हैं। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज दूसरे नंबर पर रहे हैं और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। ये तो छोड़िए, नीरज के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अरशद नदीम और एंडरसन पीटर्स तो पोडियम तक भी नहीं पहुंच पाए। अब आप सोच रहे होंगे, जब ऐसे दमदार खिलाड़ी टॉप 3 में नहीं पहुंचे तो फिर नीरज को हराया किसने? वो कौन था जिसने नीरज से गोल्ड मेडल छीन लिया? तो आपको बता दें कि ये कारनामा किया है श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागा ने, जो फाइनल में नीरज से भी आगे निकल गए और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्डन बॉय बन गए। 23 साल के इस जैवलिन थ्रोवर ने 89.75 मीटर के शानदार थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो 85.83 मीटर रहा। नीरज के अलावा भारत के यशवीर सिंह ने भी मेडल जीता है। वो 85.4 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह भारत ने मेंस जैवलिन में सिल्वर और ब्रॉन्ज 2 मेडल जीते। लेकिन ज्यादा चर्चा श्रीलंका के रुमेश थरंगा की हो रही है, जिन्होंने नीरज को छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि बड़े अंतर से मात दी। इस श्रीलंकाई एथलीट ने नीरज के साथ साथ मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन केशरन वॉलकॉट, मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स जैसे दिग्गजों को पछाड़कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ऐसे में हर कोई रुमेश पथिरागा के बारे में जानना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रुमेश पथिरागा पूर्व क्रिकेटर हैं। उनका क्रिकेट से गहरा नाता रहा है। रुमेश पथिरागा का जन्म 21 मार्च 2003 को हुआ था। वो कल्लूतारा के रहने वाले हैं और उन्होंने 2012 में युवा खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, यानी वो जेवलिन में आने से पहले क्रिकेटर भी रहे हैं। बताया जाता है कि कोलंबो के सेंट पीटर्स कॉलेज की तरफ से खेलते हुए बेहद छोटी उम्र में वो 134 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग करने लगे थे। रुमेश ने एक बार अंडर 18 कैटेगरी में स्पीड गन पर 134 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। वो ईशान मलिंगा से पीछे दूसरे स्थान पर रहे थे, जो इस समय श्रीलंका और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। बता दें कि रुमेश ने अपने पिता की सलाह पर पहले डिस्कस थ्रो और फिर 2017 में सेंट पीटर्स कॉलेज में जैवलिन थ्रो करना शुरू किया, क्योंकि उनके पिता डिस्कस थ्रो और शॉटपुट थ्रोअर रह चुके हैं। क्रिकेट में मीडियम पेसर से जैवलिन थ्रोअर बने रुमेश अपने कोच टोनी प्रसन्ना की देखरेख में ट्रेनिंग करते हैं। रुमेश ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बताया था कि कोच टोनी ने ही उन्हें जैवलिन से परिचित कराया था। अब नीरज चोपड़ा के बारे में बात करते हैं। नीरज चोपड़ा एक बार फिर गोल्ड से चूक गए हैं और इसके बाद उनके फैंस और वो खुद निराश हैं। उन्होंने बयान भी दिया है, लेकिन खेल में हार जीत होती रहती है। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में आखिरी बार गोल्ड मेडल 5 जुलाई 2025 को एनसी क्लासिक यानी नीरज चोपड़ा क्लासिक में जीता था। बेंगलुरु के श्री कांतिवरा स्टेडियम में टूर्नामेंट के पहले सीजन में नीरज ने 86.18 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और अगर किसी बड़े टूर्नामेंट की बात करें तो नीरज ने चीन में 2023 एशियन गेम्स में 88.88 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन अब 1 साल से ऊपर हो गया है, नीरज एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हैं। 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वो मेडल नहीं जीत पाए थे। 2026 दोहा डायमंड लीग में वो चौथे स्थान पर रहे और यहां भी मेडल से वंचित रहे। और अब 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके हाथ सिल्वर मेडल लगा है। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में करीब 8 साल बाद वापसी की थी। नीरज ने ऑस्ट्रेलिया में हुए 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन चोट के कारण वो 2022 खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए।